अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्ब क़यामत की निशानियाँ, इलामात कुबरा। इस टॉपिक पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। आज से हम वो इलामात पढ़ेंगे जिनको इलामात कुबरा या बड़ी अलामात कहते हैं, और जब ये पूरी हो जाएंगी तो इसके बाद क़यामत आ जाएगी। क़यामत के करीब मुसलमानों और कफ़ार के दरमियान बहुत जंगें होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के हाथों जज़ीरतुल अरब, ईरान, रोम और दज्जाल के मगलूब होने की पेशगोई फरमाई। हज़रत नाफ़े बिन उतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जज़ीरतुल अरब के लोगों से जिहाद करोगे और अल्लाह उसको फ़तह कर देगा। फिर ईरान से जिहाद करोगे, अल्लाह उसे तुम्हारे हाथों फ़तह कर देगा। और फिर उसके बाद रोम वालों से जिहाद करोगे, अल्लाह उसे भी तुम्हारे हाथों फ़तह कर देगा। और फिर तुम दज्जाल से जिहाद करोगे, अल्लाह उसे भी फ़तह कर देगा। ये मुस्लिम की हदीस है। क़यामत के करीब बैतुल मक़दस मुसलमानों का दारुल खिलाफ़ा बन जाएगा। इसके बाद तुर्की फ़तह होगा, जिसके फ़ौरन बाद दज्जाल निकल आएगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मक़दस की आबादी मदीना मुनव्वरा की खराबी का बाइस बनेगी, और मदीना मुनव्वरा की खराबी से मुसलमानों में जंगों की इब्तिदा होगी। और जंगों के ज़हूर के बाद तुर्की फ़तह होगा, और उसकी फ़तह के बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुआज़ को कहा, ये बात इसी तरह यकीनी है जिस तरह तेरा वजूद यहाँ यकीनी है। ये अबू दाऊद की हदीस है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है, इन फ्यूचर बैतुल मक़दस जो है मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाएगा, और ये दारुल खलाफा भी बनेगा। ईसाई अपने सलीबी तासुब की वजह से अहद शिकनी करेंगे, जिसकी वजह से मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान शदीद जंग होगी, जिसमें सारे मुसलमान शहीद हो जाएंगे। ईसाई इत्तेहादी मार्के में मुसलमानों के खिलाफ 9,60,000 का मजबूत लश्कर इकट्ठा करेंगे। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले रोम और तुम्हारे दरमियान सुलह होगी। फिर अहले रोम गद्दारी करेंगे और तुम्हारे मुकाबले में 80 झंडों यानी 80 ममालिक के साथ फ़ौज लेकर आएंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 फ़ौज होगी। ये इब्न माजा की हदीस है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है, इन फ्यूचर जो है तमाम नॉन मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे होके आएंगे। आजकल भी आपने देखा होगा ना, नेटो की जो फ़ौज होती है किसी भी मुल्क में, वो भेज देते हैं तमाम ममालिक से लोगों को, अपनी आर्मी को, जो वहाँ के जाके इलाके को कंट्रोल करती है। तो इन फ्यूचर भी यही हालात होंगे कि तमाम मुसलमानों के खिलाफ तमाम नॉन मुस्लिम जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। 80 ममालिक ने इकट्ठे होने। बस अल्लाह ताला ऐसे आजमाइशों से हमें बचाए, आमीन। इस्तांबुल का शहर हथियारों के बगैर कलमा और तकबीर पढ़ने से फ़तह होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क़यामत उस वक्त कायम नहीं होगी जब तक बनी इसहाक में से 70,000 आदमी उसके खिलाफ जिहाद ना कर लें। वो जंग असले से नहीं करेंगे, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहेंगे तो शहर की सारी दीवारें गिर जाएंगी, और मुसलमान शहर में दाखिल हो जाएंगे और माली गनीमत हासिल करेंगे। जब माली गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो एक पुकार सुनाई देगी कि दज्जाल निकल आया है। मुसलमान सब छोड़कर उधर निकल पड़ेंगे। ये मुस्लिम की हदीस है। तो अब इस हदीस से क्या पता चलता है कि तुर्की इस टाइम आजकल मुसलमानों के पास है। इन फ्यूचर तुर्की ने भी नॉन मुस्लिम्स के पास चले जाना है, और फिर दोबारा दुनिया में मुसलमानों की खिलाफत कायम होगी, और हज़रत इमाम महदी की क़यादत में जो है तुर्की फ़तह होगा। और जब तुर्की फ़तह होगा उसके फ़ौरन बाद जो है वो दज्जाल निकल आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के ज़ुहूर से पहले 4 दिन ईसाइयों और मुसलमानों में जंग इतनी खून रेज़ होगी जिसमें 99% लोग मारे जाएंगे। उस जंग के फ़ौरन बाद दज्जाल का ज़ुहूर होगा। तो दज्जाल की खबर लाने के लिए मुसलमान 10 आदमियों को घोड़ों पर रवाना करेंगे। ये जंग इतनी खौफनाक होगी कि अगर एक आदमी के 100 बेटे होंगे तो 99 मारे जाएंगे। इस जंग में पहले 3 दिन ईसाइयों का पलड़ा भारी होगा, और चौथे दिन अल्लाह मुसलमानों को काफरों पर गलबा अता कर देगा। ये मुस्लिम की हदीस है। छोटी आंखों, सुर्ख चेहरों, मोटी और चपटी नाक वाले तुर्कों से मुसलमान जंग करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम तुर्कों से जंग ना कर लो जिनकी आंखें छोटी, मुंह सुर्ख, नाक मोटी और फैली हुई, और चेहरे चमड़ादार ढाल की तरह चौड़े होंगे। और क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम उन लोगों से जंग ना कर लो
جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان فیوچر پھر تلواروں کو دوران ہے، ان فیوچر پھر جو ہے گھوڑوں پہ جنگیں ہونی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتی تھی، اور جو ہے تلوار کے زور پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو جنگوں میں کامیاب کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشیوں کو چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں، اور ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ قیامت سے پہلے ہونے والی جنگوں میں دمشق کا ایک آدمی کارنامے سر انجام دے کر دین کی مدد کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنگیں شروع ہوں گی تو دمشق سے ایک اجمی اٹھے گا، وہ سب سے بڑھ کر شاہ سوار ہوگا، اس کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے دین کی مدد کرے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ خوش نصیب کس ماں کا بیٹا ہوگا کہ جو اجمی ہوگا، دمشق میں پیدا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا جو ہے شام میں دمشق ہے، شام کا شہر ہے دمشق، اور وہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، وہ بہترین شاہ سوار ہوگا، اس کے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس خوش قسمت سے اپنے جو ہے نا دین کا کام لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے دین کی مدد کریں گے۔ تو یہ سب کچھ ان فیوچر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے بچائے اور آخری وقت تک ہم سب کو جو ہے ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔